हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रकाश क्लासेस बाय आरपी सर में। मैं राम प्रकाश यादव अपने चैनल पर आज मैं गणित कक्षा 9 क्लास 9 क्लास 8 और यूपी बोर्ड की क्लास 7 में भी ये टॉपिक्स है जिसमें जानना है कि किसी भी डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। इस टॉपिक्स में स्पेशल बात यह है कि साधारण दशमलव की संख्या को या डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना तो है ही, इसके अलावा कुछ स्पेशल नंबर्स भी हैं। जैसे 0.25 को कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में, तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। 0.125 0.12 ऐसा कुछ नंबर्स है, तो ये तो नॉर्मल नंबर्स होते हैं जिस डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इस टॉपिक में जो स्पेशल है वो है कि किसी डेसिमल नंबर जो कि बार बार आ रही हो, यानी ऐसे क्वेश्चन हो 0.3 बार, यानी इस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। 0.73 बार एंड सो ऐसे कुछ, या दोनों पर पहले हो 0.123 बार, ऐसे क्वेश्चन हो। तीसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है 0.123 लेकिन 2 डिजिट का 13 लेकिन सिर्फ 3 पर बार रहता है, एक नंबर छूटा हुआ रहता है। इसी तरह से 0.235 पर बार रहेगा, यानी बीच में एक नंबर छूट जाया करता है। यहाँ पर 2 नंबर मैं छोड़ रहा हूँ, 0.12 केवल 3 पर बार। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डेसिमल के साथ साथ बार भी दिया रहता है, वो कंटिन्यूअसली भी हो सकता है और बीच बीच में एक एक नंबर का गैप भी दिया गया होता है। ये बार इस पर नहीं लगा है, सिर्फ 3 पर इस पे है, 1 खाली। 235 में 35 बार है लेकिन 2 खाली है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आइए देखते हैं पहले हम सिंपल वाले को। 0.25 है तो सॉल्यूशन फर्स्ट का 0.25 है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। किस प्लेस पर डेसिमल लगा है वो पता करें पहले। तो 1 से 10 से 100 प्लेस पर डेसिमल लगा है, तो इस नंबर में 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है और 100 से डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 25/100। सिंपल। अगर यहाँ पर सिंपल तरीके से डेसिमल है तो किस प्लेस पर डेसिमल लगा है, 1 से 10 से 100, यानी इकाई दहाई सैकड़ा पर लगा है, तो सैकड़ा से गुणा सैकड़ा से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब जो ये नंबर प्राप्त हुआ है इसको काट के छोटा कर दीजिए। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। इट मींस आंसर इसका कितना हो गया, 1/4। ठीक इसी तरह से ऐसे नंबर्स को किया जाता है। तो यहाँ पर कितने नंबर हैं देख लीजिए, उसका दूसरा पार्ट 0.125। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, डेसिमल पता करना है, कहाँ डेसिमल है, 1 10 100 1000, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड दोनों कर देंगे। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, 125/100 सॉरी 1000 हो जाएगा। अब इसको काट के छोटा कर दिया, 25 5 125, 25 चौके 100, 5 1 5, 5/4 कितना हो गया, 1/8, यानी 1/8 इसका आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से ये वाला भी है, पहले की तरह सेम टू सेम है, तो इसको छोड़ दें।
ठीक है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम बताएंगे दूसरा वाला 0.3 पर बार। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन था 0.3 बार। ऐसे क्वेश्चन को करना है तो हम पहले मान लेंगे लेट बी एनी नंबर, लेट बी एनी नंबर इज इक्वल टू 0.3 बार। और वो जो नंबर है हमने मान लिया कौन है, एक्स। एक्स है कोई नंबर जो इसके बराबर हमने मान लिया। 0.3 बार है और 3 बार है, इसका मतलब क्या होता है, किसी नंबर पर बार लगने का मतलब होता है कि उसी संख्या को हम बार बार लिखेंगे, अर्थात 3 3 3 3 जितनी बार चाहे उतनी बार लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू प्राप्त हो गया 0.333 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लिया हमने कि माना कोई संख्या x है जो 0.3 बार के बराबर है। 0.3 बार का मतलब, इस बार का मतलब होता है कि यही नंबर बार बार आएगा। 3 बार है तो ये बार बार आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पता करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में या इस वाले को देखिए, पता करिए कि जो बार वाली संख्या लिखी हुई थी वहां से डेसिमल कितनी दूर पर है, किस डिजिट तक है, किस अंक तक है। तो कितनी दूर है, इकाई दहाई, यानी टेंस प्लेस पर है, दहाई के स्थान तक है। तो इसका मतलब है कि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 in equation first, then we have समीकरण एक में 10 से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, इसी समीकरण में गुणा करेंगे 10 से। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल किधर खिसकेगा, राइट साइड में। When multiply by 10 in any decimal number, then decimal is forwarded to right place. तो कितना होगा 3.333 and so on, इक्वेशन नंबर 2। जब समीकरण एक में इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10x, x में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 10x, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक अंक खिसक के यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 3.333। अब on solving or on subtracting equation 1 from 2 we get, मतलब समीकरण एक को 2 में से घटाने पर, समीकरण एक को 2 में से घटाया जाएगा तब क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 3.333, ऐसे कुछ इक्वेशन थे। और फर्स्ट वाला कितना था इसको नीचे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस साइन होता है, 10 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 9x, और ये देखिए 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट 0 डेसिमल, और 3 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 3। तो इसका मतलब है कि हमें कितना मिला इधर 3.00 कुछ भी लिखा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है जीरो का। तो क्या हुआ इसका मतलब, इधर देख लीजिए, तो 9x इज इक्वल टू कितना हो गया 3, सो x इज इक्वल टू 3/9। इट मीन्स कट इसको तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना हो गया x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो 0.3 बार डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1/3। इसको वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई मतलब उत्तर की जांच। तो जब उत्तर की जांच करते हैं तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, जो ये नंबर प्राप्त हुआ है इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, डिवाइड।
3 का टेबल पढ़ेंगे 1 आ जाए, तो ये डिवाइड नहीं जाएगा तो डेसिमल बढ़ा के 0 लाएंगे, फिर 3 बार जाएगा तो 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 1। डेसिमल एक बार बढ़ाया जा चुका है तो एक 0 चाहे जितनी बार बढ़ा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 3 3 जा 9, यानी आप डिवाइड करते जाएंगे, बार बार 1 बच रहा है, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 बढ़ जाएगा, फिर 9 3 बार जाएगा। मतलब ये प्रक्रिया क्या हो रही है, बार बार रिपीट होगी। 1 हमेशा आएगा, यहाँ पर 3 हमेशा आएगा, तो हमें मिला ना यहाँ पर कि 0.3333 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही आता रह जाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। तो किसी भी डेसिमल नंबर को जिसमें क्या लगा हो बार, तो इस नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का केवल पहला मेथड हम बताए। अब इसमें 2 डिजिट पर रहता है, तो उसको कैसे करते हैं हम इसको अगले वीडियो में बताएंगे। यानी 0.12 इन दोनों पर बार अगर लगा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग इस चैनल पर अभी नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।